हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक, जिसका नेम है मोल कंसेप्ट। बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोल्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड बेटा एक साइंटिस्ट है एवोगैड्रो, जिन्होंने बेटा इस मोल कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया एंड एक वैल्यू दी जिसे हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। वो वैल्यू क्या है वो आपको याद रखनी है। एवोगैड्रो नंबर सिक्स 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। एक्चुअल में ये नंबर्स जो हैं वो बेटा कहाँ से कैसे लिंक होते हैं वो देखना है आपको। तो सबसे पहले मोल होता क्या है बेटा, जो मोल होता है वो लिंक होता है किसके बीच का, लिंक बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, ठीक है। नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। एंड बेटा क्या होगा, मास होगा, मास ऑफ एटम एंड और मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर और लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेना। तो हम ये कह रहे हैं कि मोल क्या होता है, एक लिंक होता है किसके बीच का बेटा, नंबर ऑफ एटम एंड मास ऑफ एटम, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बीच का एक लिंक होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम में क्या कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो होंगे बेटा दिस वन, ये बताया था एवोगैड्रो ने। तो 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यहाँ पर एटम है तो यहाँ भी एटम्स आएगा। अगर बेटा मॉलिक्यूल के लिए पूछा जाए तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल is equal to 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी मॉलिक्यूल्स में आपको लिखना ये नहीं है कि यहाँ एटम लिख रहे हैं या मॉलिक्यूल। हम कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो दिस वन, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड ये है बेटा मोल, ठीक है। आप देखो बेटा, हमें पता है कि जो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ द एटम के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू द मास ऑफ एटम, ठीक है। सेम एज इट इज हम ये लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल is equal to mass of molecule। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि 1 मोल ऑफ एटम में नंबर ऑफ एटम्स इतने होते हैं एंड उसका मास कुछ ना कुछ होगा, ये भी किसके इक्वल है, मास ऑफ एटम के। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड का कंपेयर करें, देखो 1 मोल ऑफ एटम इसके इक्वल है, यहाँ भी 1 मोल ऑफ एटम मास के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों चीज भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम ये लिख सकते हैं मास ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड बेटा आपसे ये बोला जाए मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो हमने यही तो कहा था
वन मोल किसके बीच का लिंक है, नंबर ऑफ एटम एंड मास ऑफ एटम। दिस वन देखो मास ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम, ठीक है। ये क्या है, एक वन मोल के इक्वल है। क्लियर। तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। देन बेटा इसकी बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। आपको ध्यान रखना है एटम एंड मॉलिक्यूल के लिए सेम ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस होगा तो मास का। मास सिर्फ एक एटम का दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर बेटा मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, जो कि आपको बताया हुआ है पहले कि किसी भी मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें क्या, इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसके बेस पे एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने अभी कहा वन मोल ऑफ एटम, तो वन मोल ऑफ एटम दैट मीन्स आपके पास एटम दिया हुआ है, ठीक है। वो कौन सा एटम दिया हुआ है, मैंने सपोज यहाँ दे दिया कार्बन, वन मोल ऑफ कार्बन एटम। तो ये वन मोल ऑफ कार्बन एटम किसके इक्वल हुआ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। यानी कि कार्बन का जो वन मोल था उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, दिस वन। सेम एज इट इज मैंने आपको यहाँ पर क्या दे दिया, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सपोज मैंने दे दिया वाटर, ठीक है। तो वन मोल ऑफ वाटर में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अगर मैंने आपसे ये कहा है क्या कि कार्बन का जो मास है हमें पता है कितना होता है, 12 ग्राम होता है ना। अगर आपसे ये कहे कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, तो आपको कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कैसे, देखो वन मोल ऑफ कार्बन एटम इसके इक्वल है और हमें पता है वन मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना होता है बेटा, 12 ग्राम। ये दोनों चीजें इक्वल है तो हम कह सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम कंसिस्ट, कितने नंबर ऑफ एटम कंसिस्ट करेगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। क्लियर। 12 ग्राम कार्बन एटम के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है कार्बन के, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। सेम एज इट इज अगर वाटर के लिए आता है तो बेटा वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O। आपको मास कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2, तो आप क्या करोगे 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 करोगे तो क्या आएगा 18। तो बेटा यहाँ पर आपने लिखा ना 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम कंसिस्ट, यहाँ क्या लिखोगे 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। हमने यहाँ वन मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम लिखा, सेम एज इट इज हम क्या लिखेंगे वन मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 ग्राम, क्योंकि मास कितना है 18। तो बेटे कार्बन का मास है एक एटम का मास है, लेकिन वाटर यहाँ पूरा एक मॉलिक्यूल है, आपको पूरे मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। अदरवाइज बेटा सेम न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा अभी हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक। और बेटा इसके बेस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल मैं पहले बता देती हूँ, आपको अप्लाई करने हैं, और कुछ सिंपल न्यूमेरिकल हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बेटा मोल कंसेप्ट के बेस पे आपको सबसे पहले मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ, आपको राइट करना है, समझना है कि क्या क्या गिवन है, पूछा क्या हुआ है। क्वेश्चन है हाउ मेनी
moles are present in 5 gram of कैल्शियम। ठीक है, एंड बेटा आपको कैल्शियम का मास आई थिंक सभी बच्चों को अच्छे से लर्न होगा, बट एटॉमिक मास भी दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम। अब देखो बेटा पूछा क्या है, हाउ मेनी मोल्स, मोल्स पूछा हुआ है, और बेटा क्वेश्चन में दिया क्या है, मास दिया हुआ है। जब मोल्स पूछते हैं और मास दिया हुआ होता है तो बेटा एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो अप्लाई करना है। वो क्या, यहाँ होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को बेटा स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, हम यहाँ सॉल्यूशन देख रहे हैं इस क्वेश्चन का, गिवन मास, ये गिवन मास क्या हो सकता है, मास ऑफ एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल का भी मास हो सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो वाला मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास रहेगा या फिर एटॉमिक मास रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, अगर एटम है तो एटॉमिक मास लिखोगे। ठीक है, और करके मैं लिख देती हूँ एटॉमिक मास। अब देखो बेटा आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या है, इधर रखते हैं हम, गिवन क्या क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, एंड बेटा मास दिया हुआ है, मास ऑफ एटम दैट मीन्स कैल्शियम कितना, 5 ग्राम। ठीक है, एंड आपको क्या लिखना है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है कितना, 40 ग्राम। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में मास दिया हुआ है तो गिवन मास आपका क्या आएगा, 5, एंड एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 40, वो आप यहाँ पुट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, आपको पता है इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो क्या आएगा, 1/8, और जब इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.125। देखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स पूछा है तो आगे क्या लिखोगे, मोल्स। ठीक है, अगर मास पूछते हैं तो ग्राम लिखना है, या यूनिट ध्यान रखनी है आप सभी को। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पूछा जाए, और अगर बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हो, मास दिया हुआ हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय एटॉमिक मास, अगर एटम दिया है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आपके पास गिवन मास क्वेश्चन में है 5 ग्राम, आप 5 ग्राम पुट करोगे यहाँ पर, और अगर एटॉमिक मास क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ होता तो बेटा आपको लर्न करना पड़ता है, ये फिक्स है, चेंज नहीं होता, बट एक्चुअल में दिया हुआ मिलता है आपको। ठीक है, तो 40 यहाँ पर क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड कर दोगे, कैंसिल आउट करोगे इनको, 1/8 आएगा, सॉल्व करोगे 0.125। पूछा है मोल्स तो आपको मोल्स लिखना है। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, क्योंकि आपको नोट डाउन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला यही यूज में लेना है आपको। What is the mass of 4 moles of aluminium atom? ठीक है, अब बेटा देखो मोल्स दिया हुआ है, पूछा क्या है, मास पूछा है।
आप देखो बेटा उस क्वेश्चन में अपोजिट था, उसमें मोल्स कैलकुलेट करना था, मास दिया हुआ था, इसमें थोड़ा सा अपोजिट कर दिया। एंड बेटा एटॉमिक जो मास है क्वेश्चन में मिलेगा आपको, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम का सिंबल एल होता है, इतना होता है 27 यू या फिर ग्राम में मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमारे पास देखो बेटा गिवन क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, पहले वो देखेंगे। 4 मोल्स, दैट मीन्स n की वैल्यू दी हुई है क्या, 4। ठीक है, एंड बेटा यहाँ पर एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास कितना है 27। आप देखो बेटे पूछा क्या है, मास ऑफ द एल्यूमिनियम, तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आप देखो बेटे इसको सॉल्व करना है। देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो बेटे नंबर ऑफ मोल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितने हैं 4, तो आप यहाँ पुट कर दो 4 इज इक्वल टू गिवन मास। क्या कोई क्वेश्चन में गिवन मास है, नहीं, मास तो हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें ये वाला मास कैलकुलेट करना है, एज इट इज लिख दो इस मास को। ठीक है, एंड एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा 27, तो आपको मास कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 7 28 पावर 2 एंड 4 2 8 2 10। ठीक है, 108। पूछा क्या है बेटा, मास, तो आप क्या लिखोगे ग्राम या फिर यू। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हमारा आ गया आंसर। बहुत सिंपल है बेटा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर दोगे। क्लियर है, सेकंड भी, सेकंड का मैंने जस्ट अपोजिट किया है, आपको ये का ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मास। यहाँ बेटा मॉलिक्यूल आ जाता तो आप क्या करते, बहुत सिंपल सा है, जैसे मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम एटम की जगह मॉलिक्यूल दे दिया होता वाटर मॉलिक्यूल, तो बेटा आपको क्वेश्चन में एटॉमिक मास किसका मिलता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, वो आप कैलकुलेट करते मॉलिक्यूलर मास, और फिर यहाँ पर जो 27 लिखा है इसकी जगह हम क्या लिखते फिर 18। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते, मॉलिक्यूल दिया हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है, बहुत इजी है बेटा। ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब आपके पास क्या दिया हुआ, मास और मोल्स का कंसेप्ट हो। या तो मोल्स पूछते हैं मास गिवन रहेगा, या फिर मास पूछते हैं मोल्स गिवन रहेगा। ठीक है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करने, काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम कब फॉर्मूला अप्लाई करें, तो 2 चीजें ध्यान रखनी है, मास एंड मोल्स, उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 0.2 mole of सोडियम। ठीक है, इसमें बेटा आपको क्वेश्चन में मिलेगा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, कितना होता है 23। आप देखो बेटा इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, और दिया हुआ क्या है मोल। बेटा लास्ट क्वेश्चन में मास पूछा था, तो थोड़ा सा रिलेटेड है। देखो नंबर ऑफ जो मोल्स होते हैं उसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पर होता है एवोगैड्रो नंबर।
एवोगैड्रो नंबर को बेटा Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब नंबर ऑफ एटम्स और मोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में दो चीज हो, मोल और नंबर ऑफ एटम, ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर नंबर ऑफ एटम की जगह मास आता है तो आपको गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए। देखो आपको गिवन है 0.2 मोल, मतलब n की वैल्यू गिवन है 0.2 मोल, ठीक है। एंड बेटा एटॉमिक मास दिया हुआ है सोडियम का 23। आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम पूछा है। सबसे पहले आपको ये राइट डाउन करना जरूरी है, देन उसके बाद आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, और इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट अप करोगे। देखो नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पर गिवन है 0.2 लिख दिया, इक्वल टू नंबर ऑफ एटम आपको देखो कैलकुलेट करने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। बेटा ये हमेशा आपको याद रखना है, कितना होता है एवोगैड्रो नंबर Na, ये क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ बेटा एटम ओनली सोडियम दिया हुआ है, तो यहाँ क्या है, एटम, ठीक है। आप ये वैल्यू पुट कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो हम ये लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये वैल्यू थी, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है 0.2 से। अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आपको पावर एज इट इज रखनी है, पावर में कोई चेंजमेंट नहीं करनी है, तो हम ये लिख दें 10 की पावर 23 एज इट इज आ गया। आप देखो 0.2 को मल्टीप्लाई सिर्फ किसके साथ करना है, 6.022 के साथ, तो करो, देखो 2 2 4, अगेन 4 0, अब देखो 2 इंटू 6 कितना होता है, 12, ये आ गया। अब देखो हमें क्या लगाना है, डेसिमल, यहाँ है 1 के बाद और यहाँ बेटा 3 के बाद, टोटल कितने हो गए, 4, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो, तो ये आपका आंसर आ गया। हमें क्या निकालना था बेटा, नंबर ऑफ एटम्स, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, एटम्स। अगर यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होता तो हम लास्ट में मॉलिक्यूल्स लिखते। ये हमारा आंसर आ गया है। नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे 0.2 मोल ऑफ सोडियम में, तो कितने होते हैं बेटा, 1.2044 इंटू 10 की पावर 23। आप देखो एक और चीज बताती हूँ मैं आपको बेटा यहाँ से रिलेटेड, कई बार क्या होता है, जो ये डेसिमल है हम यहाँ थोड़े से आगे राइट हैंड साइड उसको शो कर सकते हैं। अगर डेसिमल राइट हैंड साइड जाएगा तो 10 की पावर डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इस टाइप से भी लिख सकते हो इस आंसर को, 12.044 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी बुक में आंसर इस टाइप से मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा तो ये आ रहा था, यहाँ ये आ रहा तो गलत है, नहीं बेटा। देखो 10 की पावर 23 है, अगर डेसिमल राइट हैंड साइड जाता है तो 10 की पावर कम हो जाती है, तो यहाँ 23 था, अब क्या हो गया 22। अगर ये पॉइंट अगेन इधर जाओगे तो 21। दोनों ही आंसर करेक्ट है, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है। तो बेटा ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में ये जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आना चाहिए क्वेश्चन, ही फॉर्मूला अगर आता है तो आप अपने आप ही वैल्यूज पुट कर दोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, दोनों अच्छे से ध्यान में रखने हैं। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अभी देखो बेटा हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना था, मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर ये थोड़ा अपोजिट आ जाए तो हम कैसे करेंगे,
many moles are (9.033 into 10 की पावर 24 atoms of helium. देखो बेटा यहाँ क्या मास की जरूरत है? नहीं। अगर क्वेश्चन में मास दिया हुआ भी रहता है वो बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए मिलेगा, लेकिन बेटा आपको वो अप्लाई नहीं करना है अगर फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। आपको सिर्फ निकालना है नंबर ऑफ मोल्स और दिया हुआ क्या है? एटम। मोल और एटम का कंसेप्ट है, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा गिवन क्या क्या है देखो। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 9.033 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, एंड बेटा निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है। एवोगैड्रो नंबर आपको याद रखना है, कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, आप देखो बेटा यहाँ पर एटम है तो एटम लिख देना। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में है नहीं, निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर हमें याद है, तो n इज इक्वल टू क्या करोगे? 9.033 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे देखोगे यहाँ 23 या 24 कट, ओनली 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कट करना है, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे बेटा आपका आंसर आएगा 15। आपको निकालना क्या है? मोल, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? मोल। ठीक है, आंसर आपके पास आ गया है, वैल्यूज पुट करनी है डायरेक्ट। क्लियर है? तो बेटा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट कि आपके पास अगर नंबर ऑफ मोल्स और एटम का कंसेप्ट आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। क्या? अभी तक हम देख रहे कि मोल और मास का कंसेप्ट है और मोल और एटम का कंसेप्ट है। अगर मास और एटम का कंसेप्ट आ जाता है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब वो देखते हैं। ठीक है, calculate number of atoms in 100 gram of sodium। अब आपको बेटा यहाँ पर मास की जरूरत पड़ेगी। मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 होता है, ये क्वेश्चन में मिलेगा। अब बेटा एटम एंड मास का कंसेप्ट है, मोल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो वो फॉर्मूला अभी आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। देखो अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल, हमें पता है कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। ये मोल कंसेप्ट बताया था ना, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो हम ये लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, एंड बेटा हमें पता है कि इसके अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे निकाल लो। 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंसिस्ट, कितना आएगा ये? दिस वन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? 23। एंड बेटा 100 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है, कर लोगे ना? देखो बहुत सिंपल है,
नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना पूछा है तो राइट हैंड साइड रखोगे, ठीक है। मास को आप लेफ्ट हैंड साइड रखोगे। अब हमें पता है कि सोडियम का मास 23 होता है, एटॉमिक मास। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम एवोगेड्रो नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बेस पे हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या निकालना था? नंबर ऑफ एटम, ठीक है। अगर ऐसे बच्चों को नहीं आता, ये तो बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स में आप करते हो। तो हमने अभी बेटा नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, हम दोनों को अगर इक्वल करते हैं तो भी आपसे निकल जाएगा। आपको दूसरी चीज याद ही नहीं रखनी है, सिर्फ वो 2 फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। देखो कौन कौन से, इसका आंसर आप कैलकुलेट करोगे सभी बच्चे, मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट वेट। देखो नंबर ऑफ मोल के हमने एक देखा था क्वेश्चन, फॉर्मूला गिवन मास बाय एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अभी यहाँ एटम है तो हम एटम ले लेते हैं। एंड बेटा एक और फॉर्मूला था, दोनों को इक्वल कर दो। क्या था? नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय बेटा क्या था? एवोगैड्रो नंबर, Na था ना। आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालोगे, एवोगैड्रो नंबर कहाँ चले जाएंगे? दिस वन, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। गिवन मास क्वेश्चन में 100 ग्राम दिया हुआ, यहाँ 100 लिखोगे, ठीक है। एटॉमिक मास कितना? 23, यहाँ 23 पुट करोगे। नंबर ऑफ एटम आपको निकालना, एवोगैड्रो नंबर कहाँ चला जाएगा बेटा? यहाँ। जब आप ये निकालोगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। अगर आप ये देखते हो, देखो 100 डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आप ये दोनों फॉर्मूले को अगर इक्वल कर देते हो तब भी इजीली निकल जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में ये चीज आपको ध्यान रखने के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए बेटा। इन दोनों फॉर्मूलों के बेस पे आप सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर बेटा नंबर ऑफ एटम एंड क्या दिया हुआ हो, मोल्स कंसेप्ट दिया हो, तो ओनली आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। अगर बेटा नंबर ऑफ मोल एंड बेटा क्या दिया हुआ हो, मास का कंसेप्ट, तो आपके पास ये वाला है। अगर बेटा एटम और मास का कंसेप्ट है तो दोनों फॉर्मूले को इक्वल लेके आ जाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 26.18 इंटू 10 की पावर 23। कैलकुलेट एटम्स करना है, एटम्स लिखना है, ठीक है। अगर हम इसके बेस पे देखते हैं तो भी सेम आएगा। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय एटॉमिक मास, एवोगैड्रो नंबर यहाँ ले आओगे, आपके पास सेम आएगा आंसर दिस वन। क्लियर? तो बेटा ये होते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर आते हैं। तो कुछ ऐसे आते हैं कंपैरेबल। कंपैरेबल का मतलब आपसे ये बोल देंगे कि नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम ऑफ सोडियम जो है वो सेम वैल्यू होगी किसके? 100 ग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम के। या फिर ये पूछ लेंगे कि किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। नंबर ऑफ एटम्स किसमें ज्यादा है? 100 ग्राम ऑफ सोडियम में या 100 ग्राम ऑफ आयरन में, अगर ये पूछ लेते हैं, या 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो बहुत सिंपल है, आपको नंबर ऑफ एटम दोनों के कैलकुलेट करने सेम एज इट इज, ठीक है। और फिर ये देखोगे किसकी वैल्यू ज्यादा है तो आप आंसर दे दोगे कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। क्लियर? तो बेटा ये हो गया है यूनिट आपकी कंप्लीट। अब बेटा हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कल बेटा मैं आपको लॉस के बेस पे भी कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी आपके साथ। देन बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट। ओके बेटा, टेक केयर।